हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे से होंगे। कैसे चल रही है एसएससी की तैयारी? बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन कुछ बच्चे अभी बेसिक में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। बिल्कुल होता है कि हम लोग जल्दी से जंप कर लेते हैं, लेकिन जब एडवांस लेवल पे जाते हैं तो पता चलता है कि हमारे बेसिक कहीं ना कहीं बीच में लड़खड़ा रहे हैं। इतनी स्पीड अप नहीं है। दोनों बातें होती हैं, एक बेसिक के बारे में जानना अलग चीज है और उस पर तेजी से काम करना बिल्कुल अलग चीज है। तो पहली प्रॉब्लम को, बेसिक को अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। उस पर तेजी से काम कैसे किया जाए, सिंपल सी बात, जो बेसिक कर रहे थे उसके साथ साथ कुछ मेरे साथ एग्जांपल सॉल्व करते जाओ। आपका बेसिक प्रैक्टिस हाई होता जाएगा, फार्मूलेस बहुत जल्दी से क्विकली आप उसे कर पाओगे। वही मैं यहाँ पे कराता हूँ अपने साथ। कुछ चीजें बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। मैंने अपना ऑलरेडी एक इसी चैनल में मैंने एक सीरीज चालू ऑलरेडी कर चुका हूं, वो हाई लेवल का है। तो अलजेब्रा का हाई लेवल में बहुत सारी वैरायटी के साथ जाना होता है, तो उसकी स्टार्ट हो चुकी है। उसका बेस थोड़ा सा आपको अच्छे से आना ही चाहिए। अब ये दूसरी सीरीज है जिसके अंदर हम लोग लो मीडियम सभी बेस को लेते हुए एक पर्टिकुलर टाइप पर ही ज्यादा फोकस करेंगे। उनके सवाल करेंगे, जो फार्मूले मैं लिखाता हूं उस पर फार्मूले से सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है पहले वो समझेंगे। उसके बाद उसे कैसे स्पीड अप किया जा सकता है, उसे कैसे सेकंडों में किया जा सकता है, वो भी यहीं पे सीखेंगे। लेकिन एक सवाल पर, दो सवाल पर, चार सवाल पर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, तभी आप लोगों को समझ में भी आएगा और आप स्पीड भी ले पाएंगे। तो एडवांस सिर्फ समझ लेना और एडवांस पे जंप करना कहीं ना खतरनाक हो सकता है बच्चों। तो ये हम यहाँ पे ध्यान रखते हुए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं जल्दी से हमारी अलजेब्रा सीरीज के ऊपर, जो है हमारे लो और मीडियम सबके लिए बिल्कुल बेसिक है, कोई इसमें शक नहीं है बेटा। मैं आपको यह क्लासेस में बिल्कुल सिंपल तरीके से एग्जाम्पल के साथ बार बार करेंगे। एकदम से एक सवाल फिर दूसरा सवाल, मैं बस टाइम लेता हूं बेटा। मेरा ये लो है, ये मेरा बेसिक लेवल है, तो भाई मेरे को यहाँ टाइम देना पड़ेगा। एक वीडियो तेज, एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म कर दो, ऐसा नहीं है। मैं क्वेश्चन दूंगा, आराम से चीजों को समझाऊंगा, आपको जरूर आएगा, कितना भी वो लो लेवल का बच्चा क्यों ना हो। तो ये मैं कॉन्फिडेंस देता हूं आप सबके अंदर, बिल्कुल। हाँ, वीडियो लंबी हो जाती है तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, 2 वीडियो में देख लेना, 3 में देख लेना। जिसको समझ में आता है उसे स्पीड अप कर लेना, अपना फास्ट करके उसे देख सकते हैं। तो जिनको नहीं आता है उनके लिए तो मीडियम तो मेरे को स्लो तो रखना पड़ेगा। तो मैं अपनी स्पीड को बहुत तेज नहीं लूंगा, राइट। सवाल को आराम से समझाऊंगा, उसके ऊपर 2-4 सवाल करेंगे, किस तरह से आप माइनस प्लस करें वो भी आपको बिल्कुल आसानी से लो लेवल का समझाएंगे। आप ऐसा मान लीजिए कि आपको 10वीं नहीं, कि आप 6ठी लेवल से भी यहां पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारा है। लेकिन एडवांस लेवल में ऐसा नहीं होगा बच्चों। यहां पर अच्छे से समझ लेना है और अब मेरे साथ साथ चलते रहना है। मैं वीडियो में ज्यादा सवाल, प्रैक्टिकली सवाल यहां कराऊंगा, लेकिन एग्जाम्पल के साथ, लेकिन 2-3 सवालों के ऊपर चिपक के रहूंगा, आपसे यहां पे करवाऊंगा और मैं करूंगा। तो आपको कैसे नहीं आता, बेसिक आएगा, समझ में भी आ जाता है, लेकिन स्पीड नहीं बनती है, तो शुरू से ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। करते हैं ना? चलो शुरू करते हैं। चलिए, तो अलजेब्रा का देखो बच्चों बहुत सारे टॉपिक हैं। तो एक पहला टॉपिक किस तरीके के सवाल आते हैं उसके ऊपर बेस से स्टार्ट करते हैं। तो मैं अलजेब्रा का ये पहला टॉपिक टाइप लेता हूं बच्चों। ये टाइप आपका 1 है या ए कुछ भी कह लीजिए। इसमें क्या होगा बच्चों कि अगर क्या होता है कि इफ x plus 1/x is given something, तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड तो निकालिए x² अपॉन 1/x² निकालिए। ये दिया जाता है, कुछ x होगा और शक्ल पहचाननी है बेटा। x होगा वही अपॉन में x होगा, यहाँ पे y होगा तो 1/y होगा, यहाँ पे z होगा तो 1/z होगा, राइट। अब इसको हम कैसे भी समझाऊंगा, बाद में सब अच्छी वैरायटी कवर करेंगे। ये हमें समझ में आएगा, दोनों का स्क्वायर निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। पहले मैं समझाऊंगा आपको, इसका फार्मूला बनता है, वो कैसे आया, किस तरह वजह से आया, वो आप जल्दी से समझ लेते हैं बेटा। अगर मैं लेता हूं इसको x plus 1/x, अगर मैं दो स्क्वायर कर दूं यहां पर, लेट्स से लाइक दिस, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है बच्चों, तो ये क्या होगा। चलिए मैं इसको स्क्वायर नहीं, यहां पर इसका मैं स्क्वायर करता हूं।
इसका स्क्वायर का फार्मूला हमें मालूम है बेटा, क्या मालूम है कि a प्लस बी का स्क्वायर अगर होता है तो उसका फार्मूला बनता है a का स्क्वायर और b का स्क्वायर और 2ab, यही इसका फार्मूला बनता है ना। तो बच्चों मैं यहां पर भी यही करने वाला हूं। तो पहले वाला क्या है, x है, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, बिल्कुल ठीक किया सर। अब आपने इसका भी स्क्वायर कर दिया, ये भी ठीक है सर। अब आप 2 इंटू इन दोनों भाई को लिखोगे, दोनों भाइयों को मैंने यहां पे लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया क्योंकि ये फार्मूला मल्टीप्लाई का है। चलिए अब मैं गौर से देख रहा हूं यहां पर मुझे क्या समझ में आ रहा है बच्चों। देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही। ये हो गया 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा बेटा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, एक्स स्क्वायर हो गया। और ये एक्स एक्स कट गया है, तो इसका मतलब इसका हल्का सा सिंपलीफिकेशन, एक्स और एक्स कट जाता है, तभी इसने एक्स अपॉन में दिया है। अगर ये अपॉन में एक्स नहीं होता, कटता ही नहीं, तो फार्मूला इसी का है। ये फार्मूला ये हमेशा अपॉन, जो भी यहाँ पे 2 है तो ये भी 2x होगा, या 3x है तो 1/3x ही होगा, ये इसकी खासियत है बेटा। चलिए अब देखते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि मुझे फार्मूला याद करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने इसको तो k मान लिया है, तो इसको क्या, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, तो फार्मूला निकालना है। तो मैं इसकी जगह यहां पर k यूज कर रहा हूं, याद करो बेटा, इसकी जगह k यानी x प्लस 1, इसकी जगह मैं k यूज कर लेता हूं। बिल्कुल ठीक किया सर आपने, एक्स स्क्वायर और 1/x² प्लस 2। मुझे क्या निकालना है बेटा, मुझे ये निकालना है, राइट, ये निकालना है। तो इसको ये अकेला छोड़ना पड़ेगा, तो ये वाले भाई साहब को इधर ले आओ, तो ये राइट हैंड इक्वल टू का साइन है बेटा, तो ये इधर आता है तो क्या होता है, साइन उल्टे हो जाते हैं, तो प्लस का क्या हो जाने वाला है, माइनस। तो ये तो हो गया k² और ये इधर आकर क्या बन गया बेटा, माइनस का हो गया। बस बन गया हमारा फार्मूला, ये हमारा फार्मूला बन गया बेटे। क्या कहता है ये फार्मूला, ये फार्मूला क्या कह रहा है भाई, अगर ये हमारा फार्मूला बन गया बच्चों, क्या फार्मूला बन गया है, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू k, तो क्या होगा, x² निकालो सर। अगर वो ऐसा बोलता है तो मैं इसके जगह क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा बेटा, क्लियर, इसकी जगह मैं ये लिखूंगा, समझ में आ गया। तो मैं यहां पे लिख देता हूं k² - 2। बस बच्चों इस फार्मूले को याद रखना है। आप कहोगे सर हमसे याद नहीं रखा जाता, बिल्कुल नहीं रखा जाता, कोई प्रॉब्लम है क्या, है, बिल्कुल मत रखो याद। कैसे, अब फिर कैसे होगा काम, मेरे साथ सवाल करो, अभी देखना बच्चों, अपने आप याद हो जाएगा। यही होता है बेटे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये हकीकत है। आप सवाल करते जाओ, फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। मैं वीडियो में आपको 4 सवाल कराऊंगा, आप भी याद हो जाएगा आपको। मेरे साथ चलो 4 सवाल करो, ये मत कहना सर एक समझ में आ गया, आप दूसरे पे चलो कर लो, तीसरे पे कर लो, और वैरायटी दो। ऐसा करोगे तो ये फार्मूले याद नहीं होंगे, स्पीड भी नहीं बनने वाली है। तो मेरे साथ सवाल करते रहना है। चलो अब हमने इस चीज को समझ लिया सर, ये अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये होता है, ये कैसे आया ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमें याद रखना है ये, बस इसे याद रखना है बेटा, इस फार्मूले को, ठीक है। अब एक सवाल कर लेते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए तो एक एग्जांपल लेते हैं भाई, यहां पर एग्जांपल ये कहता है इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो फाइंड करके बताइए मुझे जल्दी से कि x² 1/x² कितना होगा। ये आपसे सवाल पूछा है, तो आपको तो जिनको पता है दैट्स राइट, जिनको नहीं है बिल्कुल बिगिनर्स है, फ्रेशर है, बेसिक की प्रॉब्लम है, उनके लिए मैं समझा रहा हूं। अब आपको करना क्या है बेटे, मैं सवाल करने जा रहा हूं, यहां पर भी आपके बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट्स करेंगे मैं लाइव पर भी लूंगा बच्चों, अब तो उस वक्त भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप ये ना, इतना पहली मेरी कोशिश ये है कि मैं बहुत बेसिक से समझाऊं, जैसे कि मैंने अब यहां से यहां ले जाना, माइनस करना, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन सारे बेसिक पढ़ने वाले बच्चों के जिनका वीक है मैथमेटिक्स, भाई वो भी इसे आसानी से कर पाएंगे। आप मुझे कमेंट्स करो, मुझसे पूछो सर ऐसे पढ़ाओ वो पढ़ाओ, जो भी आपसे पूछना चाहिए, हमें छठी के छठी से लेवल से समझाओ, और लो लेवल आना है तो मैं ले जाऊंगा। आप मुझे कमेंट्स करके बताएं किस लेवल पे आप पढ़ना चाहते हैं, राइट, मुझे आपके साथ चलना है, राइट। चलिए x मुझे ये दिया है, ये निकालना है, तो हम क्या जानते हैं बेटा, हमारे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है भाई, क्या फार्मूला बच्चों, ये फार्मूला। बस इस फार्मूले को यहाँ पे लिख डाला, ये फार्मूला है k² - 2। अब हमने क्या बोला था सर, यहाँ पे ये k है, ये k का स्क्वायर है, यानी ये 2 है। यहाँ पे जो भी नंबर दिया जाएगा वो k है, और मुझे इसका फार्मूला है, ये मैंने देखा है
कि ये k का स्क्वायर हो जाता है, तो k की जगह मैं क्या लिख दूंगा बेटा, इस k की जगह क्या लिख दिया जाएगा 2, यहाँ पे 2 दिया तो 2 मैंने लिख दिया स्क्वायर माइनस 2। अब यह सॉल्व करा, ये 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 माइनस 2, आंसर आ गया बेटे 2। दैट्स इट, ये निकल गया आपका आंसर। बस इतना सा सवाल है। अब आप बिल्कुल आसान था, बहुतों के लिए बहुत आसान होगा, बिल्कुल आसान होगा, लेकिन कुछ बिगिनर्स हैं, शायद कुछ बेसिक की प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मैंने एक सवाल आपको करा दिया। अब एक सवाल और करते हैं बेटा, जल्दी से, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप देखते रहे, आप कॉपी पेन मत उठाओ, याद कुछ मत करो, बस ये देखते रहो, मैं सवाल आपके सामने करते जाऊंगा, धड़ 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 सवाल देखते जाओ, अपने फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। लेकिन देखना पड़ेगा बेटा वीडियो, लिखो मत, बोल रहा हूं, इससे बड़ा क्या है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, कॉपी पेन मत चलाओ, अभी मेरे साथ सवाल देखते रहो, सुनते रहो, दैट्स इट, प्रॉमिस है आपको सब समझ में आएगा बेटा, और याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं बेटा। अब मैंने आपको ये बताया है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं यहां पर x प्लस उसकी जगह 3 लिख देता हूं, लेट्स से 3, तो अब देखिए मैं मिटा देता हूं ताकि आपको पता चले। मुझे दिया है x प्लस 1 ओपन x इक्वल टू 3, इसका मतलब k 3 दिया गया है, मुझे निकालना है x स्क्वायर प्लस 1 ओपन x स्क्वायर, ये कितना होगा। तो मैं कैसे निकालूंगा भाई, मैं तो फार्मूला जानता हूं, मुझे नहीं मालूम है सारी चीज क्या है, मुझे तो बस इतना मालूम है, मुझे इतना मालूम है कि जब स्क्वायर निकालना होगा तो मैं k स्क्वायर कर दूंगा और 2 घटा दूंगा, राइट। तो मैं k के लिए क्या लिखूंगा बेटे, 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 9 और 2 यानी कि 7। 3 2 जा 6 मत कर देना बेटा, 3 2 जा का मतलब क्या होता है बच्चों, 3 इंटू 3, उस 3 को 2 बार लिखना है, 3 3 9 आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया बच्चों। आई होप समझ में आ गया। एक जल्दी से और ले लेते हैं, चलिए और ले लेते हैं बच्चों। अब मैं आपको यहां पर 5 ले लेता हूं, लेट्स से 5, राइट। अब मुझे इसको निकालना है, तो मुझे मालूम है फॉर्मूला, फिर दोबारा वही लिखूंगा ना बेटा, k स्क्वायर माइनस 2, तो k का कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 को 5 से करेंगे तो 25 माइनस 2 23 और आंसर। बस 3 सवाल काफी बड़ी स्पीड से कर दिए मैंने, राइट। तो अब मुझे स्पीड पे चलना है, समझ में तो आ गया सर, अब स्पीड कैसे करें। देखो अब स्पीड बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, देखो बच्चों अब हमें एक बात समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई, x प्लस 1 ओपन x की कुछ भी वैल्यू आपको दी, मैंने सपोज यहाँ पे ले लिया आपसे, ये तो 2 है सॉरी, यहाँ पे ले लिया 4 ले लिया, तो अब मुझे स्पीड से काम करना है, तो कैसे करूंगा बेटा, देखो फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है जो भी इसकी वैल्यू दी है इसका स्क्वायर करके 2 घटा दो, तो सीधा जंप करने का है, सीधा आंसर पे जाना है, इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर और माइनस 2 यानी कि 16, 4 4 जा, स्क्वायर का मतलब बताया ना बेटा, 4 इंटू 4 16 माइनस 2 यानी कि 40। समझ में आ गया। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, वो तो समझाने के लिए मैंने चीजें लिख दी है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं क्वेश्चन पर, राइट। अब मैं फॉर्मूले भी नहीं लिख रहा हूं, राइट। तो मेरे साथ जल्दी से करने की कोशिश करें बेटा। क्वेश्चन है आपके साथ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, तो मुझे 10 लेट्स से 6 ले लेते हैं, 6। बताइए x स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर कितना होगा। सर इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो और 2 माइनस कर दो। 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई, जल्दी से बताओ। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 34 इज योर आंसर, दैट्स इट। अब ऐसे ही आप बस कुछ नहीं सोचना है हमें, क्या जब भी स्क्वायर निकालना है जो आपको वैल्यू दी है उसका स्क्वायर करना है। सेट से ये हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, 64 में से 2 माइनस करो 62 योर आंसर। और अभी पूछता हूं बताओ यहां पर 10, यहां पर 10 है तो कितना होगा x स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, 100 से 2 माइनस करो 98 योर आंसर, राइट। मेरे साथ बने रहना बेटा, मेरे साथ और भी ट्राई करते रहो। यहां पर मैंने ले लिया 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, माइनस 2 कर दो उसमें से 223। सर हमें तो अब निकालना पड़ेगा, हाँ ये तो करना पड़ेगा बेटा। ये 15 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, इन स्क्वायर्स को जल्दी से याद कर लेना है। अब आप कहोगे सब याद करवाने के लिए बोल रहे हो तो मेरे साथ सवाल कर लो, तो और बड़ी वीडियो लंबी कर देंगे। तो समझ में आ गया बेटा एग्जाम।
अब आप 12 का निकालना है, 12 का बताओ, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 को 12 से करो 144, तो 144 में से 2 माइनस 142 योर आंसर। तो इसका मतलब ये काम भी करने पड़ेंगे बेटा। अब इनके स्क्वायर नंबर भी याद रखने पड़ेंगे, कम से कम 30 तक तो आप रखो याद। अब ये कैसे याद रखेंगे? अब मैंने बताया बहुत सारे सवालों को मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मैंने एग्जाम्पल आपको समझा दिया है। अब बहुत सारे इस एक के ऊपर इतने सारे एग्जाम्पल मैंने समझा दिए। क्या समझाया? पहला टाइप का सवाल क्या होगा कि आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई होगी और आपसे स्क्वायर पूछेगा। जब भी स्क्वायर पूछेगा तो हमने क्या सीखा है? उसी नंबर का जो दिया है स्क्वायर कर दो और 2 घटा दो, स्क्वायर कर दो और 2 माइनस कर दो, बस यही करना है। तो यहां पर अगर सपोज 100 दिया हुआ है, लेट्स से 100, तो बताओ x स्क्वायर कितना होगा? 100 का स्क्वायर कितना होता है बेटे? 100 का स्क्वायर में क्या हो जाएगा बेटे? 2 जीरो ना, 2 जीरो और बढ़ा दो, कितना? 10,000, इसमें से 2 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? ये 9, ये 9, ये 9 या 8, दैट्स इट। तो अब हमें समझ में आ गया है सर कि स्क्वायर करके 2 माइनस करना है। अब ये माइंड में बिठा के मैंने बिठा दिया आपको, स्क्वायर करके -2 घटा देना है, बस। अब ये हमारा एक टाइप का सवाल खत्म हो गया है। क्या सवाल? अब मैं इसको फिनिश करता हूं। यहां पर हमारा एक टाइप का सवाल फिनिश हो चुका है बच्चों, राइट। अब हम करने वाले हैं जंप, कहां पर बेटे? टाइप नंबर 2। आराम से चलेंगे बच्चों। मैंने आपको बोला है कि प्रॉमिस किया है कि जो भी लो लेवल है मैथमेटिक्स, जितना भी लो लेवल होगा बेटे, वो भी इसे करने की बिल्कुल हिम्मत रखता है, वो करेगा। अगर आप कॉपी पेन उठा के प्रैक्टिस करते हो तो बहुत बढ़िया बात है, वरना मेरी वीडियो देखते रहो, मैं यहीं पर सवाल आपको कराता रहूंगा। इन्हीं सवालों को मैं देखते देखते ही आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है बेटा? तो हमने क्या कवर किया है? बेसिक लेवल है, इसलिए टाइम दे रहा हूं बेटा। तो जो थोड़ा सी चीजों को अच्छे से जानते हैं तो उनको तो पता होगा, राइट। मूव फॉरवर्ड, उसको स्पीड, इस वीडियो को स्पीड तेज करके उसकी बढ़ा करके आप देख सकते हैं। चलिए, पहला टाइप क्लियर। अब दूसरा टाइप किस तरीके का होगा? देखो टाइप से चलेंगे बेटा, राइट। अब दूसरे टाइप में क्या होगा? ये प्लस की जगह आपसे कहेगा ये, अब आपको यहां माइनस देगा बेटा। रिमेंबर, यहां माइनस नहीं है। अब आपको x प्लस 1/x नहीं है, 1 माइनस 1/x है। तो इसको कैसे, इसका फार्मूला पहले जल्दी से समझ लेते हैं बेटा। बिल्कुल, अब x माइनस 1/x है तो मैं इसी का स्क्वायर करता हूं, तो a स्क्वायर b स्क्वायर का फार्मूला क्या है बेटा? अब यहाँ पे माइनस आ गया बच्चों, तो a माइनस b का एक फार्मूला पढ़ा है हमने, नहीं है तो मैं लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या कहता है कि a का स्क्वायर करो, फिर b का स्क्वायर करो, अब -2ab करो। बच्चों यहां पे आपको याद रखने वाली बात है, इसलिए यहां पे बता रहा हूं। अगर ये बीच में प्लस है तो सारे प्लस के होंगे। क्या होंगे बच्चों? अगर ये प्लस का होल स्क्वायर है तो सारे प्लस के होते हैं, यहां गलती मत करना बेटा। अगर ये माइनस का है तो ये वाला प्लस ही रहेगा, ए बी जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये वाला माइनस का होता है, सारे माइनस की नहीं हो जाएंगे। गलती से ऐसा मत कर देना, इसलिए मैंने ये समझाया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि बेसिक लेवल जहां गलती कर सकते हैं बच्चे, छोटे लेवल में जिनका बेस अच्छा नहीं है, वो ऐसी गलती कर देंगे। साइन की गलती बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक है बेटा, राइट। तो मैंने समझा दिया, अगर प्लस है तो सारे प्लस होंगे, अगर माइनस है तो सारे माइनस नहीं कर देना बेटा, राइट। सिर्फ एक माइनस होगा, वो कौन सा होगा? ए और बी। कई बार हम इस चीज को पहले किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको माइंड में रखना है ए बी, जब 2ab लिखा है ये माइनस का होगा, अगर ये माइनस का है तो। चलिए, अब इस फार्मूले को ध्यान में रखते हैं, अप्लाई करते हैं भाई। तो पहले का स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे का स्क्वायर का मतलब प्लस लगाया मैंने तो 1/x का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस का आ रहा है बेटा, याद रखना, ये माइनस का बोला है तो अब ये माइनस का आएगा, -2 × x ये आ गया, और ये 1/x यानी कि 1/x, तो ये फिर कैंसिल हो गया बेटा। अब आपका आंसर क्या आ रहा है? -1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 आ रहा है, राइट। अब आप इसको क्या करेंगे? इसकी वैल्यू को आपने क्या सपोज किया? k, इसको मैं k लिख देता हूं बच्चों, k स्क्वायर, और ये हो जाएगा x स्क्वायर 1/x स्क्वायर और -2। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटे? फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, इस भाई साहब को इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस वाला वहां जाकर के रूल है
जो इक्वल के साइन के इस तरफ कोई इधर जाए या लेफ्ट से राइट जाए। ये बेटे लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड, कोई भी अगर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जाता है तो उसके साइन बदल जाते हैं। माइनस है तो प्लस लिख देना है और प्लस है तो माइनस लिख देना है। तो ये माइनस को मैं यहां पे लेकर के आ रहा हूं बच्चों, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस। अब आपके पास आंसर आ गया कुछ ऐसा, यानी कि फार्मूला बन गया सर, फार्मूला बन गया। अब आप कहोगे सर x प्लस वाई का फार्मूला तो आपने सिखाया था हमें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर इसमें से माइनस कर दो, यही तो सिखाया था मैंने। लेकिन अब यहां पर क्या आ रहा है, सब कुछ सेम है लेकिन अब यहां प्लस कर दो, यानी अब यहां अगर ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। ये फर्क है। फिर समझाता हूं बेटा, चलो अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है तो मैं दोनों फार्मूले एक साथ लिख देता हूं बेटा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए द डिफरेंस। इफ x माइनस x इक्वल टू k, तो x स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर प्लस। अब अच्छे से समझ में आ रहा है सर, ये मुझे मालूम है जो बेस कर रहे हैं जिनका बेस अच्छा नहीं है वो डायरेक्ट एक फार्मूले को लिख देते हो तो भूल जाते हैं। मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिए, दोनों में फर्क देखो। यहाँ पर अगर आपको बोला है x प्लस 1 अपॉन x, ये है, पूछ क्या रहा है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर पूछ रहा है। यहाँ पर भी सेम पूछ रहा है, यहाँ प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, तो फर्क क्या है, फर्क ये प्लस का दिया था ये माइनस का दिया है, तो आंसर पक्का, तो फार्मूला भी चेंज होना चाहिए। फार्मूला एक सबके लिए कैसे चलेगा, चेंज तो होगा ना। तो आपको क्या देखना है, पहले मैंने क्या बताया था कि स्क्वायर करके 2 घटा देना है, बस इसका उल्टा कर दो कि स्क्वायर करके 2 जोड़ना है इस बार, बस कब, जब ये माइनस का हो, राइट। ये मैंने आपको बताया। सवाल ले लेते हैं बच्चों, सवाल में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल इफ x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 2, राइट। और मैं आपसे पूछता हूं फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये आपको निकालना है बेटा। तो फार्मूला लगाएंगे ये वाला, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर क्या होता है सर, अब प्लस 2 होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर करूंगा और इसमें 2 ऐड कर दूंगा बेटा, 2 2 जा 4 और 2 और आंसर आ गया हमारा 6। अगर ये प्लस का होता यहां पर तो इसका आंसर क्या होगा, 2 का स्क्वायर, उसमें से 2 माइनस कर देते, 4 में से 2 माइनस, तो आंसर आ जाता। अब मैंने लिखा यहां पर माइनस का, तो अब ऐड करना है, तो 2 का स्क्वायर करो और 2 ऐड कर दो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4 और प्लस 2 कर दिया। तो अब हमारा सवाल समझ में आ रहा है हमें। चलिए सर एक सवाल, एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों। चलिए अब मैं आपसे सवाल एक और लेता हूं कि अब मैं यहां पर आपको बोलता हूं यहां पर 3 है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं है बेटा, देखो 3 का स्क्वायर करो 2 जोड़ दो, 3 का स्क्वायर 9 बेटा और 2 जोड़ दिया 11, दैट्स इट, सिंपल। अब हमें ओवरऑल तो समझ में आ रहा है क्या कि अगर इनकी वैल्यू या दोनों को एक साथ करते हैं बेटा, जल्दी जल्दी मेरे साथ प्रैक्टिस करो बेटा, ओरल प्रैक्टिस की तरफ लेके चलता हूं, राइट। चलिए अब मैं कहता हूं मुझे मेरे साथ प्रैक्टिस करो बेटा। अगर प्लस का दिया है तो मुझे 2 घटाना है, क्या बोला, अगर मुझे यह प्लस का दिया है तो मुझे 2 घटाना है स्क्वायर करके, अगर मुझे माइनस का दिया है तो मुझे वही स्क्वायर करके 2 जोड़ना है, राइट। तो चलिए अब मैं आपको एक सवाल कराता हूं, थोड़ा सा समझा देता हूं, दोनों के मिक्सअप, फिर से ओरल ले लूंगा और सब हटा दूंगा। तो यहां से बिल्कुल नहीं देखना, सिर्फ वीडियो देखनी है, ओरल ही मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, राइट। चलिए इफ मुझे बताइए ये 4 है, x प्लस 4 है, तो बताओ भाई ये कितना होगा, जल्दी से बताओ बेटा। 4 का स्क्वायर करो 16, 16 में से 2 माइनस करो 14, खत्म। अब मैं आपसे कहता हूं ये 4 होगा तो कितना होगा, तो आप स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 ऐड कर दो 18, यानी कि यहां पर आंसर आ रहा है 4 का स्क्वायर यानी कि 14 और यहां पर आंसर आ रहा है 18। तो क्या मतलब हुआ कि जब भी आपको स्क्वायर निकालना है, अगर प्लस का होगा स्क्वायर में 2 माइनस होता है और माइनस का होगा तो प्लस होता है, उल्टा करना है बच्चों। प्लस का है तो माइनस करने का और माइनस है तो प्लस 2 करने का है स्क्वायर में, दैट्स इट। तो अब मैं सब मिटा देता हूं, अब मेरे साथ ओरल प्रैक्टिस करके दिखाना, देखता हूं कौन बच्चा जल्दी से आंसर देता है। चलिए अब मैं सब मिटाने वाला हूं,
अब मैं ये सब मिटा देता हूं बच्चों। अब मैं आपसे जल्दी जल्दी दोनों के मिक्सअप सवाल कहता हूं। अगर मैंने प्लस वाला, राइट, ठीक है ना, और यहां पर आपसे स्क्वायर ही पूछूंगा, नो डाउट, ये कितना है, राइट, सवाल यही पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। बस यहां पर प्लस वाला बोल दिया बच्चा, मैंने प्लस वाला दिया है आपको 5, तो बताओ कितना आंसर होगा, स्क्वायर में माइनस करने का, प्लस का है तो माइनस करूंगा, 5 × 25 - 2 23, फिनिश। अब मैं यहाँ पे देता हूं माइनस वाला, अब बताओ मेरे पास 6 दिया हुआ है तो कितना होगा, अब माइनस दिया है तो प्लस करूंगा 2 को, 6 6 36, 36 में 2 जोड़ा 38, फिनिश। चलिए मेरे साथ जल्दी से प्लस वाला, अब प्लस वाला मैं लिख देता हूं बेटा 1/x। अब आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, प्लस वाला और ये माइनस वाला समझ में आ गया होगा, राइट। अब x - 1/x, ये आपको 6। अब मैं बदलता हूं, मेरे साथ प्रैक्टिस करो बेटा। तो यहां x² 1/x² कितना होने वाला है, ये हमें निकालना है। दोनों में याद रखो बेटा, दोनों में x² प्लस सेम निकालना है, मगर दिया क्या है, दिया अगर प्लस का है तो माइनस करना है 2, अगर दिया है माइनस का तो प्लस करना है, राइट। चलिए जल्दी से बताओ बेटा, ये अगर 8 होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 2 माइनस करेंगे 62, राइट। अब यहां पर दिया है 10, अब मुझे निकालना है, माइनस का दिया है तो 10 का कितना हो जाएगा बेटे, 100 से 2 करा 98, राइट। क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा। चलो प्लस का दिया है 7, बताओ कितना होगा, प्लस का 7 दिया है, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 माइनस 47, दैट्स इट। कितने सेकंड लग रहे हैं बेटा, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब मैं माइनस का दे रहा हूं, माइनस का मैंने दिया आपको 8, -1 का यहां 8 दिया है, 8 का स्क्वायर 64, माइनस का दिया तो प्लस करेंगे, 2 प्लस करो 64 में 66, दैट्स ऑलरेडी चल रहा है बेटा। चलो कम ऑन मेरे साथ, चलो जल्दी से। अब 9 दे दिया है, प्लस का 9 है, कितना होगा, 9 9 जा 81, 81 में 2 माइनस करो 79, दैट्स इट, वेल डन बच्चों। मेरे साथ प्रैक्टिस, यहां पर 11 है, 11 का स्क्वायर कितना होता है बेटे, 121, 121 में अब माइनस का है तो प्लस करो, 121 प्लस 2, 123 इज योर आंसर, दैट्स इट, हो गया ना बच्चों। अब इसी तरह से आपके ओरल प्रैक्टिस 2 है, 13 है, 14 है, 15 है, बेटे स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे, तो कुछ नहीं है, आप उन सवालों को बार बार करो बेटा, हो जाएगा। तो मेरा काम यहाँ पर फिनिश हो गया है कि मैंने 2 टाइप के आपके अलजेब्रा में सवाल करा दिए, टाइप 1 एंड टाइप 2। और टाइप 1 में क्या था बेटा, x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों में ये सेम वैल्यू निकालनी है, तो आपको 2 टाइप के सवाल आएंगे, एक प्लस वाला दिया जाएगा और एक माइनस वाला दिया जाएगा। जो प्लस का दिएगा 2 माइनस करना है और माइनस का देगा तो 2 जोड़ देना है, सिंपल, ठीक है बच्चों। आई होप सब बेसिक करने वालों के लिए तो अब उसको भी समझ में आ गया होगा। याद करना बेटा, मैंने आपको बोला है मैं बेस पढ़ा रहा हूं, यहां सारे बच्चों को कवर करूंगा, तो इसमें वीडियो स्लो होगी। जिन बच्चों को अच्छे से आता होगा तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जिनको नहीं आता है उनके लिए तो बहुत जरूरी था ये सब कराना, तो मैंने प्रैक्टिस भी कराई है, तो थोड़े क्वेश्चंस भी और रखूंगा। अब आहिस्ता आहिस्ता बाद में आपसे सवाल कराऊंगा, तो आपको सवाल करके देने हैं, राइट। और मैं आपसे सवाल समझाने के बाद आपकी स्पीड भी बढ़ा रहा हूं, गारंटी देता हूं बेटा, आप अगर 4 सेकंड 10 सेकंड ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में सवाल कर दोगे, इतना दमखम है। वैसे तो सेकंडों में भी सवाल हो जाएंगे, 1-1 सेकंड वाले भी सवाल है, तरीके हैं हमारे पास। देखो बेटा समझ में आ गया है। अब जब लेवल बढ़ेगा हमारा, वैरायटी बढ़ती जाएगी, फिर 2 टाइप मिक्स कर रहा हूं, फिर मैं 3, फिर 4, फिर 5, तब हमारी प्रैक्टिस चालू है। तो आपने याद रखना है, प्रॉमिस है, आपने मेरा वीडियो देखना है, उसे बार बार सुनना है, दैट्स इट। चाहे आप कॉपी किताब मत उठाओ, मैं आपको गारंटी देता हूं, ये मेरा डायलॉग है बेटा। मैं अक्सर वीडियो में कहता हूं, मेरी कॉपी, आप मेरी वीडियो देखो, बार बार देखो, आप बेशक कॉपी ना उठाओ, कोई बात नहीं, तब भी आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे और आप स्पीड में सेकंडों में सवाल करेंगे। तो सवाल को आना, बेसिक सीखना, ये अलग बात है बेटा, बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरी बात, सेकंडों में सवाल कैसे करने हैं
यही तो असली सवाल है। और दूसरा जो सवाल है बेटा, जब तक बेसिक नहीं आएगा दूसरे की उम्मीद नहीं कर सकते। तो दूसरे और पहले दोनों की प्रॉब्लम मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं बेटा, राइट। अब आपके पास फार्मूले याद नहीं होंगे, उसकी भी मैंने आपको बताया, मेरे साथ सवाल करते जाओ अपने आप याद हो जाएंगे, राइट। अभी शुरुआत है, आप मुझे मालूम है सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी डाउट रखता है तो बेटा कमेंट्स करें, मेरे को बोले सर आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, कब कितना टाइम चाहिए, क्या किस तरह के सवाल मुझे चाहिए। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं बेस के साथ साथ मीडियम लेवल अचीव कर रहा हूं। जैसे ही मेरा ये 2 5 6 7 मिक्सअप होंगे, वैरायटीज टाइप बढ़ेंगी, उसके बाद सवाल मिक्सअप करके दूंगा, तब आपका टेस्ट भी चलेगा। लेकिन प्रैक्टिस में आपके सामने यहीं पे सवालों के साथ करा रहा हूं, तो इन मेरी बातों को आपको बड़े ध्यान से सुनना है। अगली वीडियो के अंदर हम उस तरीके के सवाल अगले टाइप पे जाएंगे, फिर सवाल करेंगे, फिर ओरल बताऊंगा, स्पीड वाले तरीके बताऊंगा। अब फटाफट मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, ओरली प्रैक्टिस करेंगे, दैट्स इट, हो गया। ये है बेटा, हर सवाल को लेंगे, बस एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास वैरायटी बहुत है, एग्जामिनर के पास बहुत सारे टाइप के हैं, वो सारे टाइप अगर हमें छूने हैं, करने हैं और सेकंडों में करने हैं, तो बेटा सारे टाइप की वीडियो बनेगी। सिंपल सी बात है, अगर मैं 10 या 20 या 50 टाइप के सवाल करा दूं और वहां हमारे पास 80 टाइप के, तो बेटा उन 30 टाइप को कब छूओगे आप, तो आप कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए सारे टाइप्स में यहां कवर करूंगा, तो वीडियो तो बनेगी भाई, लंबी जाएगी अलजेब्रा की वीडियो, लेकिन अलजेब्रा में से एक भी नंबर नहीं कटेगा बेटे, फुल टू फुल नंबर फुल लाने का है बेटा, राइट। तो चलिए अब इस बात को समझ के अब हम अगले वीडियो पे चलेंगे और अगले क्वेश्चन पे अगले टाइप के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू।